नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पासे के बारे में बात करने वाले हैं। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं डाई बेसिस, यानी कि पासे के ऊपर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पासा क्या होता है? पासे में आपके जो होते हैं 6 नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। तो पासे कितने तरह के होते हैं? तो पासे सामान्यतः 2 तरह के हैं। एक साधारण पासा है, दूसरा आपका मानक पासा है। साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है? साधारण पासा जो होता है आपका, उसमें किसी 2 डिजिट का, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसमें किसी 2 डिजिट का जो जोड़ है क्या होता है आपका? 7 होता है। इसमें किसी 2 डिजिट का जोड़ जो होता है 7 होता है। जैसे कि 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें 6 + 1 कितना होता है? 7 होता है। और मानक पासा जो होता है, इसमें किसी भी 2 डिजिट का जो जोड़ होता है आपका 7 नहीं हो सकता। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो होता है जिसमें किसी 2 अंकों का जो सतह पे शो किए गए हैं उनका जोड़ 7 नहीं होता है, उसको मानक पासे की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर जो डाई में आपके जो आपको फेसेस दिख रहे हैं, इन फेसेस में से किसी 2 फेसेस पे जो अंक आपको दे रखे हैं उनका जोड़ अगर 7 हो जाता है तो वो आपका साधारण पासा कहलाता है। इस तरीके से देखते हैं जैसे डायग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो गया? 4 + 3, तो ये कितना हो गया आपका? 7। इसी तरह सेम एज इट इज 6 + 1 कितना हो गया आपका? 7 हो गया। तो ये साधारण पासे की पहचान है। इसमें आप देखेंगे 3 1 4 2 1 3 या 3 2 5, तो ये आपके साथ नहीं होते हैं कभी भी। 5 4 9, 6 4 10 और 6 और 5 11। तो ये आपके मानक पासा होगा और ये आपका साधारण पासा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मानक पासा और साधारण पासे में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर हुआ है। साधारण पासा कौन सा होता है? साधारण पासा उसे कहते हैं जिसमें किसी 2 फेस पर जो नंबर दिए गए हैं उनका जोड़ कितना होता है? 7 होता है। और मानक पासा जिसमें 7 नहीं होता है। तो ये इन दोनों की पहचान है। तो दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं इसी तरीके से। नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है और आपको बताना है कि अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको 2 पासे शो किए गए हैं जिनमें आपको सतह दिखाई दे रही हैं। तो पहले दोस्तों एक को करते हैं, उसके बाद सेकंड केस में हम जाएंगे। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। आपको इसमें 3 नंबर दे रखे हैं, 1 4 5। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो अंक 1 है इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, इसकी सतह के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो कैसे हम निकालेंगे? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो बचे कौन कौन से नंबर हमारे? तो जो नंबर हमारे बचते हैं उसमें आपका आता है 2, दूसरा नंबर आपका आता है 3 और थर्ड नंबर आपका आता है 6। तो ये 3 नंबर्स हैं जो आपके 1 के अपोजिट साइड में हो सकते हैं। तो इसमें पहले की बात करते हैं, ऑप्शंस ढूंढते हैं। 2 3 6, 3 1 3 5 6 और 1, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको अगर 2 3 और 6 में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दे रखा है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में दे रखा है तो आप ऑप्शन को टिक बड़े आराम से देख के कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन पुट अप करूं कि 1 के अपोजिट साइड में कौन सा आपका जो नंबर है वो होगा सतह पे, तो हमको 1 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो बची कौन कौन सी संख्या है? एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, एक 6 बच गया। तो इन 3 संख्याओं में से ही कोई ऐसा एक नंबर है जो इसके अपोजिट साइड में हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शंस में दे रखा है 2 3 6 1 3 5 6 और 1, अगर आपको ये ऑप्शन इस तरीके से ना दे के ऐसे दे देता कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर आपका 3 हो सकता है, या 3 को हम काट दें यहाँ से तो मान के चलो 1 आपका हो सकता है, तो बड़े आराम से ऑप्शन देख के हम चूज कर सकते हैं। 5 भी हमारे पास है, ये भी नहीं हो सकता। 4 भी हमारे पास है, ये भी नहीं हो सकता। 1 हमारे पास है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 6 बच गया। तो ऑप्शन को हम बड़े आराम से टिक कर लेते। सेकंड केस देखते हैं। अगर पूछे, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 2 के विपरीत कौन सा सतह पर अंक आपका होगा, तो आप देखें यहाँ पे 2 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है। तो संख्या कौन कौन सी आपकी बच जाती हैं 2 के विपरीत जो हो सकती हैं? तो आपका 5 मिसिंग है, आपका 3 मिसिंग है और आपका 1 मिसिंग है। तो इन 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर आपको अगर ऑप्शन में दे रखा है तो बड़े आराम से टिक कर सकते हैं कि अंक 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा आपको दे रखा है।
1 3 5 आपको दे रखा है, 6 दे रखा है, 2 3 6 दे रखा है। तो इस वाले आकृति का जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा? 1 3 5। 1 3 5 आपका ठीक आंसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया। एक बार फिर से आपको रिपीट करा देते हैं। अगर पूछ ले यहाँ पे कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? आपका इन तीन में से ही एक आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। पूछ ले 5 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, तो इन तीन वर्ड्स में से आप चूज कर सकते हैं जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, आप टिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछ लेता कि 6 का अपोजिट में कौन सा होगा, तो 5 3 1 में से कोई एक नंबर आपको ऑप्शन में दे देता और बड़े आराम से हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, तो इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1 2 5 एंड 6। ये आकृति जो आपको दे रखी हैं, दो आकृति यहाँ पे दे रखी हैं, इसमें हमें बताना है कि 3 के विपरीत में कौन सा अंक हमारा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो आपके सेम वर्ड लिखे हैं उन्हें लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1 के नीचे 1 को लिखते हैं। इसके बाद इसको क्या करते हैं, पासे को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 1 के बाद यहाँ क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ 5 लिखता हूँ। यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। इसके बाद आपकी संख्या कौन सी बचती है? एक 3 बच गया और एक 2 बच गया। तो यहाँ पे आपका 3 बच गया और यहाँ पे आपका 2 बच गया। पूछा क्या है इसने पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा सतह पे अंक होगा। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आपका होगा, तो आपको दिख रहा है कि 3 के अपोजिट में कौन सा वर्ड है आपका 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, जो सेम वर्ड है उन्हें पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको दूसरा भी सेम दे रखा हो तो दूसरा भी हम यहाँ पे लिख लेते। और इसी तरह घुमाया, मैंने पहले 1 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, 1 5 3, उसके बाद 1 4 2, तो 1 4 2। तो 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा आपका? अंक 2 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक और कंक्लूजन है इसमें, अगर वर्ड आपके सेम है, ये पूछ लेता कि 1 के अपोजिट में आपका कौन सा अंक आएगा। तो अगर ये वर्ड आपके सेम टू सेम हो जाते हैं तो इस ऑप्शन में आपका आंसर हमेशा 6 ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 प्रारूप आपको दे रखे हैं और पूछा है कि अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले खुद भी अपने लॉजिक लगा के ट्राई कीजिए कि कितना टाइम आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। और हमने कोशिश की है कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आपको सिखाने की कि आपका टाइम बचे, एग्ज़ाम के लिए आपका टाइम बचे। तो देखते हैं, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 1 3 4 और 5, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो किस तरीके से करेंगे अभी हमने ऊपर देखा है जस्ट एज इट इज़। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें सेम नंबर वाले वर्ड कौन से हैं और उसी के हिसाब से क्या करते हैं हम ये क्वेश्चंस को करते हैं। तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, इसमें आपको सेम वाले लिखने होते हैं सबसे पहले हमें। तो सबसे पहले सेम वाले वर्ड कौन से दे रखे हैं, तो कौन से वर्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो पहले क्या करते हैं, 4 दे रखा है तो 4 को लिख लिया मैंने, यहाँ से 4 को लिख लिया। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, तो 3 यहाँ लिख लिया। यहाँ कितना है आपका, क्लॉकवाइज में जब घुमाएंगे तो यहाँ भी 3 है, तो सेम के नीचे सेम वाला लिखते हैं। उसके बाद क्या बचा, 5 बचा और यहाँ बचा 2, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपका क्या है 2 है। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा सतह पे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इसके सामने कौन सा अंक होगा, 5 आपका होगा। 2 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, पहले सेम वर्ड वालों को सेम लिखते हैं, तो 4 लिखा, 4 के नीचे 4, फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। जो सेम वाले वर्ड होते हैं उनको एक दूसरे के साथ रिलेशन में हमेशा हम सेम टू सेम लिखते हैं। इस तरह 5 है, 2 है, और इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि 2 सतह अगर हमें दे रखी है तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपके पास एक पासा है और पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं इस तरीके से, और आपको बताना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2 4 5 1, ये आपको फलक दे रखे हैं। अब इस कंडीशंस में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, तो इस कंडीशंस में हम देखते हैं कि ये 6 है, 3 है, 1 है, 5 2 4 है, 3 5 1 है। तो किस तरीके से इसका रिलेशन निकालें, पहले 2 को ट्राई करते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। इसी तरह 5 3 2 5 4 1।
तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका कोई भी दोनों के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें कोई वर्ड मैच नहीं करता है, तो इसको छोड़ते हैं। फिर इसके साथ हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 5 आपको दे रखा है, 5 यहाँ भी है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपका रिलेशन बन जाता है। तो किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही सेम टू सेम प्रोसीजर आपका चलेगा कि जो सेम सेम वर्ड है उन्हें सेम टू सेम लिखते हैं। ये 5 है तो यहाँ पर ये 5 है, सेम टू सेम लिख लिया। उसके बाद आपका कोई वर्ड मैच करा है नहीं करा, तो इसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका 1 दे रखा है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना बच गया, आपका 3 बच गया। तो ये 2 है और ये आपका कितना बच गया, 3 बच गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे या कर सकते